हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोग आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तब इसके बाद प्रॉब्लम होने लगा कि एटम का मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होने लगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होने लगा। तभी साइंटिस्टों को दिमाग में आया कि अभी इस एटम में और भी कोई ऐसा चीज है, ऐसा पार्टिकल है जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। और सभी लोग उस पार्टिकल की खोज करने में लग गए। उसी दौरान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लैब में काम कर रहे थे, जिनका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल, जिन्होंने यूरेनियम के साल्ट पर काम कर रहे थे। देखे क्या कि यूरेनियम का साल्ट फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड कर दे रहा है। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे इफेक्ट कर दे रहा है भाई, ये सारा फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जा रहा है। तो उनको समझ में आया कि यहां से कोई ना कोई इस साल्ट से, इस यूरेनियम के साल्ट से कोई ना कोई हाईली रेडिएशन निकल रहा है, और जो इस रेडिएशन से ये फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जा रहा है, इफेक्टेड हो जा रहा है। और उन्होंने बोला कि ऐसे पदार्थ भी हैं जिससे कि अपने आप स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिससे स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, हाईली एक्टिव रेडिएशन का। वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे हाईली एक्टिव रेडिएशन अपने आप स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं, स्वतः इमिट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिससे स्वतः इमिट होते हैं, स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द स्पॉन्टेनियस अपने आप स्वतः इमिशन ऑफ certain highly radiation from radioactive substance, radioactive substance is called radioactive substance is called radioactivity. रेडियोएक्टिविटी यानी कि अपने आप इस फेनोमेन का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल ने। उन्होंने पाया कि ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिससे कि हाईली रेडिएशन अपने आप निकलता है। ऐसे सब्सटेंस जिससे कि हाईली रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलता है, ऐसे सब्सटेंस को रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। और इस निकलने की घटना को बोलते हैं क्या चीज़? रेडियोएक्टिविटी। जब रेडियोएक्टिविटी का खोज हुआ
उसी समय रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए, देखो इधर बाबू, देखो बाबू आप लोग देखिए क्या होता है कि जैसे ही रेडियो एक्टिविटी का खोज हुआ उसी समय रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एक तरफ निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इसके आगे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले लिया, अर्थात जेडएनएस से इसको कोड कर दिया कि हमारा रेडिएशन किधर को जाता है, जाके किधर रेडिएशन जा रहा है उसकी पता चल जाए। जब देखा क्या कि इस जेडएनएस का फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाले हैं तो देखेगा कि कुछ रे जाकर पॉजिटिव की ओर मुड़ गया, कुछ रे ये निगेटिव की ओर मुड़ गया और कुछ रे सीधे चला गया। कुछ रे किधर की ओर मुड़ गया, पॉजिटिव की ओर, कुछ रे निगेटिव की ओर और कुछ रे सीधे चला गया। जो रे पॉजिटिव की ओर गया होगा, इसका मतलब इस पॉजिटिव की ओर तभी अट्रैक्ट होगा जब कोई अपोजिटली चार्ज होगा और ये अपोजिट चार्ज उस रे का नाम रख दिया क्या, बीटा रे। इसका मतलब बीटा रे अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बीटा रे क्या है, अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये जो माइनस की ओर गया, इसका मतलब कि माइनस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये जरूर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसे अल्फा रे बोला गया। और जो रे ना पॉजिटिव की ओर गया ना निगेटिव की ओर गया, उसे गामा रे बोला गया। यानी कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमें 3 रे निकलते हैं। कौन कौन सा रे, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अल्फा रे ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। बीटा रे ये भी समझ में आ रहा है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। और गामा रे ये समझ में आ रहा है हमें कि ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा ना तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इस अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप यहां पे समझें, पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए बाबू, ये अल्फा रे क्या है, ध्यान रहे। अल्फा रे क्या है, ये अल्फा रे जो है अल्फा पार्टिकल से इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किससे बना होगा, अल्फा पार्टिकल से बना होगा। अब यहां पे दिमाग में बैठा लें, इच अल्फा पार्टिकल जो है, इच अल्फा पार्टिकल कैरी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ए अल्फा पार्टिकल में
ये अल्फा पार्टिकल में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। आप लोग को हमने बोला कि अल्फा रे जो रे है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। एंड 4 AMU मास, इसका मास किसके बराबर होगा, 4 AMU के बराबर। इसका मास किसके बराबर होगा, 4 AMU के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये सिमिलर होता है, ये मतलब मीन्स इट इज सिमिलर टू, मीन्स इट इज सिमिलर टू He प्लस प्लस 2 और 4। ये किसके बराबर होता है, अल्फा पार्टिकल He प्लस प्लस आयन के बराबर होता है। इसका मतलब दिमाग में बैठा लें कि ये एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब मास में 4 AMU मास घटेगा और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो घटेगा, और उसका एटॉमिक नंबर कितना घटेगा, 2 घटेगा। ये सारा इस पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, हम लोग एक चैप्टर, एक अलग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम लेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी। फिलहाल इतना ही जानना है कि अल्फा पार्टिकल किससे बना है, तो He प्लस प्लस आयन से, और ये He प्लस प्लस आयन से बना है। इसका मतलब इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और फिर 4 AMU क्या है, मास है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। अब देखिए बाबू, बीटा रे, देखिए बीटा रे, ये बीटा रे क्या होता है, बीटा रे, ये जो बीटा रे है, इट कंसिस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल किससे बना होगा, बीटा पार्टिकल से बना होगा। इच बीटा पार्टिकल कंटेन, इच बीटा पार्टिकल कंटेन चार्ज एंड मास इक्वल टू, चार्ज एंड मास इक्वल टू, चार्ज एंड मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रत्येक बीटा पार्टिकल का चार्ज एंड मास किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज इलेक्ट्रॉन। अब ये बीटा पार्टिकल कब निकलता है, ध्यान से सुनो बाबू। अगर आपका न्यूट्रॉन, अगर एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, बाद में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में फिर से पढ़ेंगे इसको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर हो जाए 1.5 से, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ग्रेटर हो जाता है तो एटम का न्यूक्लियस क्या हो जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। become unstable, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब बताओ बाबू, अब इसे स्टेबल करना चाहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस तो स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, क्या चाहेगा वो न्यूट्रॉन का नंबर को घटाएगा और प्रोटॉन का नंबर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और न्यूट्रॉन का नंबर घटाएगा और प्रोटॉन का नंबर को क्या करेगा, घटाएगा, जिससे कि इसका रेशियो जो हो 1.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए न्यूट्रॉन खुद टूट जाता है प्रोटॉन में, न्यूट्रिनो में और प्लस इलेक्ट्रॉन में, और यही इलेक्ट्रॉन बन जाता है बीटा रे। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो
जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। उस अनस्टेबल को, चूंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होने से वो अपने आप को चाहता है कि स्टेबल करे, और स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप डिसोसिएट कर जाता है। किस में डिसोसिएट कर जाता है? प्रोटॉन में, न्यूट्रिनो में और इलेक्ट्रॉन में, और यही इलेक्ट्रॉन बन जाता है बीटा रे। इसीलिए हम लोग बोले कि बीटा रे कुछ नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है, जितना मास होता है, वही होता है क्या चीज? बीटा रे। अब बाबू इसे नोट कर लें। अब देखिए यहां पे अब बचा गामा रे। गामा रे, ये बाबू गामा रे क्या है? इट इज चार्जलेस, इट इज चार्जलेस, मासलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ये क्या है बाबू? गामा रे ये क्या है? ये चार्जलेस है, मासलेस है, नहीं तो इसका कोई चार्ज है, नहीं तो इसका कोई मास है, और ये चार्जलेस मासलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नया टॉपिक ही शुरू करेंगे। तो आप लोग समझे कि जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जब खोज हुआ तो उसमें 3 पार्टिकल निकला। कौन कौन सा? अल्फा रे, बीटा रे एवं गामा रे। तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लें। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। देखिए ये समझने की कोशिश करें। देखिए बाबू, ये यहां से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, लेड ब्लॉक से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से रे निकला। ये देखिए रे निकला तो क्या हुआ? ये रे, ये क्या, ये निगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव बोला गया, ये पॉजिटिव की ओर निगेटिव बोला गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ। इसका मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से 3 चीज निकला, एक अल्फा रे, एक बीटा रे और एक गामा रे। ये अल्फा रे, ये देखिए निगेटिव की ओर डेविएट किया, बीटा रे पॉजिटिव की ओर डेविएट किया, और ये गामा रे ना तो निगेटिव हुआ ना तो पॉजिटिव हुआ। क्लियर समझ में आया? अच्छे बच्चे, हम लोग आज इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम को पढ़ेंगे। थैंक यू।